डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, वो तो आपको भी मतलब शायद खाकान अब्बासी साहब वैसे मतलब कहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप भी कुछ कर नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, इसलिए नई पार्टी की ज़रूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आई एम श्योर देयर इज़ ऑलवेज अ रूम। अच्छा, एक चीज़ होती है, इट्स नॉट कि रूम है, बाज़ लोग अपनी जगह बना सकते हैं। वो लोग अपने नए आइडियोलॉजी से या नए क्या कह सकते हैं इनोवेशन से वो अपनी स्पेस क्रिएट भी कर लेते हैं, अगर स्पेस ना भी हो। पॉलिटिक्स तो एक बहुत वसी जो मैदान है। अब इसमें आना और उसके बाद आके फिर आगे जाना और फिर गवर्नमेंट बनाना और उस लिहाज से करना, इट इज़ अ स्ट्रगल। दो किस्म की है ना पार्टी है। एक वो पार्टी है जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक पार्टी है, वो बनती है, वजूद में आती है, फिर उसके अंदर कुछ साल लगते हैं कि वो किसी तरीके से रिकग्नाइज होती है, क्योंकि आपके तकरीबन कितने हल्के हैं, उन हल्के के अंदर आईपीपी बनी थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपीआईपी, वो इनऑर्गेनिक, वो तो टेस्ट ट्यूब बेबीज है ना। अच्छा, हाँ, तो दैट्स व्हाई दे कुडंट सर्वाइव। एक सर्टिफिकेट आपने दे दिया कि शायद खाकान अब्बासी साहब की अवाम पाकिस्तान पार्टी ऑर्गेनिक है। देखिए, अभी तो ये जिस तरीके से ये स्टार्ट हो रही है, मेरे ख्याल में इट्स के एक पार्टी से लोग हट के हटाया नहीं जा रहा, बनाया नहीं जा रहा, वो हट के खुद बना रही है। मेरा एक नज़र है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, सो इट्स गुड कि आए, अच्छे लोग आए, सामने आए, लेकिन इट्स अपहिल स्ट्रगल। अब देखिए, बात ये हो जाती है कि रास्ते में कितनी दफ़ा मैं हिच हाइक करता हूँ या मैं और थ्रू आउट में पैदल सफ़र करता हूँ, और जब आप पैदल सफ़र करते हैं वो लंबा सफ़र होता है, वो मुश्किल सफ़र होता है, लेकिन वो सही सफ़र सफ़र होता है और उसी का फल होता है। उसमें ये जो स्पीड वाली चीज़ होती है ना, ये नहीं होती कि जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो बनी है और दराज उन्होंने वो आए हैं और बनते गए और विद इन 5 ईयर्स उनके ये यहाँ पे भी किसी हुकूमत के साथ बैठ गए, वहाँ पे भी बैठ गए। ये चीज़ें जो होती है ना, ये इनऑर्गेनिक पार्टीज़ की निशानियाँ होती है। ऑर्गेनिक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे रहती है, वो कहती है कि यार मेरी आइडियोलॉजी आपके साथ नहीं मिलती, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, तो वो उनके साथ चलते नहीं है, वो अपनी शनाख्त रखते होते हैं अलग से। तो ये अपनी जगह सारी जगह है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान का मसला पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। पाकिस्तान का मसला, जो असल मसला है ना, वो मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम है। मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने 2024 का किया है, और फिर कुछ मेरे दोस्त खासतौर पे आमिर साहब कह देंगे कि आप 2018 की बात क्यों नहीं करते, तो 2018 में भी मैनिपुलेशन इलेक्शन कमीशन ने किया था, 2013 में भी इन्होंने किया था, 2000 उससे पहले भी किया था, 19 में भी किया था, हर तरह किया था। तो प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन है। अब इलेक्शन कमीशन वन वे और अनदर वे किसी ना किसी के साथ मिलके, किसी के कहने पे मिलके ये सारी चीज़ें करती है। प्रॉब्लम वहाँ है। जब तक हम उस प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, जब हम तक उस प्रॉब्लम के लिए हम लोग सारे जो है ना सोल्यूशन, अच्छा इसके लिए मिल बैठने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके लिए एक आइडियोलॉजी है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पे गलत हो रहा है, पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें अच्छी लेजिस्लेशन करें, देखिए लेजिस्लेशन कमीशन को एम्पावर करें और इलेक्शन कमीशन अभी इन्होंने बताया आपके एतराज़ात जितने अभी शेख साहब ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये है कि अगर आपका फॉर्म 45 नहीं होता तो आपके बोले, यहाँ फॉर्म 45 पूछ कौन रहा है? देखिए, सिस्टम ये एक्ट्स हर जगह पे हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर, फिर आप सब कहते थे कि चले जाओ उधर। अच्छा, वहां जाके हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आप जो मर्जी डिसीजन ले लो, मैंने आपसे निशान ले लिया जी, ठीक है, अब निशान ले लिया, अब इलेक्शन कमीशन उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करता है, अब ये वो जाने, पता नहीं उनको कहां से मामला अदालतों में जाते हैं, आपके अदालतें फैसला करती हैं। डू यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहां है? डू यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहां है? चलें, उसको ठीक करना है। गाड़ी में प्रॉब्लम, आपके गाड़ी में प्रॉब्लम साइलेंसर का है, आप इंजन को ठीक करें और गाड़ी आवाज देती है। चलिए, आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात की थी, सिर्फ यस और नो, इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एन ऑर्गेनिक पार्टी? वेरी मच ऑर्गेनिक। ओके साहब, मुझे ये बताएं कि ये आपके जो मशीर इतलात हैं बैरिस्टर सैफ साहब, वो कहते हैं कि जी अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और अगर मतलब फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, अगर अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, तो वजीर आला की क्या? देखिए, ये अब एग्रेसिव, क्योंकि अवाम तपी हुई है गुस्से में, जिस तरह आमिर हसन साहब ने कहा, तो उसका फायदा उठाएंगे, निकलेंगे। फायदा की बात नहीं है। मुझे एक बात बताएं, मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
सही है, जमहूरी राइट। आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं देते। मैं कोशिश करता हूँ अगली बार करूँ, कोशिश करता हूँ करूँ, और विद इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ में रहूँ। जब आप मुझे नहीं करेंगे, आप मेरे पास ऑप्शंस क्या छोड़ रहे हैं? मेरे पास कोई ऑप्शंस छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे, तो मेरे पास फिर ये चीज़ ऑप्शन। लेकिन एक बात बता दें, जो मैं ये नई पार्टी और उसका मेरी नज़र में जो चीज़ आ रही है ना, जो वो ऐसा लगता है कि ये एक बोट है एंड दे आर वेटिंग फॉर द टाइटैनिक टू सिंक, और उसमें से कौन लोग छलांग मार के इधर आएंगे। और टाइटैनिक, जो मेजर टाइटैनिक है वो है PMLN, जो सिंक हो रही है। जो वो बात करें ना, आमिर राना साहब बात करें कि मियाँ नवाज शरीफ आज कहते, तो वो शहबाज शरीफ इस वजह से नहीं छोड़ेंगे कि वो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा हुआ है, वो इस वजह से छोड़ेंगे कि ही नोज ही इज इन थिक सूप, और वो कहेंगे आप ले ले का मेरा नाम, क्योंकि एंड में उनका नाम आ जाएगा। नंबर 2, जैसे उन्होंने कहा है बहुत बड़े बड़े लोग, देखिए हम पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला पॉलिटिकल मेरिट नहीं है। हम उस बंदे को दे रहे हैं जगह के जो कि कहता है कि अब आज के बाद से जो मुमालिक हैं, बाहर वाले हैं, वो हमें साइफर नहीं भेजेंगे। हम उन लोगों को कर रहे हैं। देखिए, आपको जो आपके पॉलिटिकल अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको लेकर आओ सामने, आप उनको आगे करो। वजह क्या, ये दोनों आए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि डायनेस्टिक जो स्टाइल है वो वही चीज है, हर जगह पे वही चीज है, वही चीज है। आपने उसको, और ये याद रखे, दुनिया में जो डायनेस्टीज खत्म हुई है वो इसी वजह से हुई है कि उन लोगों ने अपनी उन औलादों को आगे आने दिया था कि जो उसके काबिल नहीं थे। तो वहां से जब मेरिट नहीं आता ना, तो फिर डायनेस्टीज खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। सही। और मेरिट पे उस्मान बुज़दार थे नहीं थे या नहीं थे, देखिए वो देखिए दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। अगर नहीं थे तो वो अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट ही वाज नॉट क्या कह सकते हैं, रिलेटिव होने के। आपको इस चीज को करना चाहिए। वो बेशक उन्होंने गलत किया, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज को ये याद रखें कि आप उसको क्रिटिसाइज करने के से आप ये बता देते लोगों को कि उससे बेहतर है डायनेस्टी करो। आप डायनेस्टी ना करो, उससे बेहतर है आप उन लोगों को लेकर आओ।